हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपनी डीबीएमएस की सीरीज में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली आपका डीबीएमएस आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेसिकली इस टॉपिक का जो वेटेज होता है बहुत कम होता है और टॉपिक ये पूछा ही नहीं जाता, राइट। बहुत रेयरली पूछा गया होगा कभी एक आध बार। बट अगर मैं बात करूं आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। ये टॉपिक ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। तो स्टूडेंट फटाफट से चलिए समझते हैं बेसिकली डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट डिफाइंस हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द डेटाबेस टू मैनिपुलेट द डेटा। एग्जैक्टली स्टूडेंट, देखिए कोई भी यूजर, ये हमारा एक यूजर है फॉर एग्जांपल के लिए, ये यूजर डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करता है, हाउ कैसे इंटरेक्ट करता है, राइट, वो डिफाइन किया जाता है डेटाबेस आर्किटेक्चर या डीबीएमएस आर्किटेक्चर के थ्रू, राइट स्टूडेंट्स। अब कोई भी यूजर, ये है हमारा यूजर, राइट स्टूडेंट्स। यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट क्यों करेगा? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए। और मैनिपुलेट का मतलब क्या है? अगर मुझे डेटाबेस में डेटा को रीड करना है, डेटा को राइट करना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है, इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटाबेस में, तो यूजर क्या करेगा? डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, राइट। और यूजर कैसे इंटरेक्ट कर सकता है डेटाबेस से ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है डीबीएमएस आर्किटेक्चर में। आई थिंक आपको स्टूडेंट इससे अच्छे से शायद ही कोई समझा पाए और आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पर लिखा है मैनिपुलेशन का मतलब भी। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली जो हमारा डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता है वो 3 टाइप का होता है, राइट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जो 3 टाइप का होता है, उसमें सबसे पहला होता है 1 टियर आर्किटेक्चर। ये टायर नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे इसको टायर पढ़ते हैं, टायर नहीं है, इट्स टियर। सो इट्स 1 टियर आर्किटेक्चर, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 1 लेवल समझने के लिए, राइट, लेवल 1 आर्किटेक्चर, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 टियर आर्किटेक्चर को फटाफट से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, यूजर वर्क्स डायरेक्टली विद द सेम सिस्टम। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, 1 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने एक बेसिकली एक डायग्राम भी बना रखा है आपके सामने। एक ही सिस्टम में, राइट, एक ही सिस्टम में आपका डेटाबेस, ये है आपका डेटाबेस, और जो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप उस डेटाबेस को एक्सेस करोगे। और कौन एक्सेस करेगा? आपका यूजर एक्सेस करेगा, एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करेगा। तो जो डेटाबेस एक्सेस होता है वो कैसे होता है? लिखा हुआ है देखो, वर्क्स डायरेक्टली विद द सिस्टम, डायरेक्टली एक्सेस करेगा आपके डेटाबेस को। और आपका दूसरा पॉइंट, जो डेटाबेस है और जो एप्लीकेशन है वो विद इन द सिस्टम है, एक ही सिस्टम में अवेलेबल है। देखो, क्लाइंट मींस यूजर, और डेटाबेस और सर्वर। एग्जैक्टली, जो डेटाबेस है और जो सर्वर है, राइट स्टूडेंट्स। जो डेटाबेस और सर्वर है, डेटाबेस कहां पर स्टोर होता है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट, सर्वर में स्टोर होता है, राइट। सो जो डेटाबेस और सर्वर है वो, मतलब डेटाबेस और सर्वर और क्लाइंट दोनों के दोनों, ये आप यहां पर इसको क्लाइंट ही लिख लो। क्लाइंट, डेटाबेस और सर्वर दोनों के दोनों आपके विद इन सिस्टम अवेलेबल होते हैं, यही मैंने लिखा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। और ये तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट इंटरेक्शन। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, कोई थर्ड मीडियम नहीं होता, कोई आपका एक बीच में मीडियम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है डेटाबेस के साथ, राइट। सो दिस इज योर 1 टियर आर्किटेक्चर। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं स्टूडेंट्स, सो सबसे बढ़िया एग्जांपल है 1 टियर आर्किटेक्चर का, दैट इज योर एमएस एक्सेल, राइट। एक्सेल में क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपके कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स है, एक और स्टूडेंट आपका ऐड हुआ, उसने एडमिशन लिया, तो आपको 51 स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है। आप क्या करोगे? अपनी एक्सेल की शीट को ओपन करोगे। शीट को ओपन करने के बाद उसमें क्या कर दोगे? एक स्टूडेंट की एंट्री को ऐड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन कर दिया आपने, राइट। और जैसे ही इंसर्ट करोगे तो वो 50 से हो जाएंगे 51, और जो आपका अपडेशन है वो उसी शीट में हो जाएगा, किसी सेपरेट जगह पे तो नहीं स्टोर हो रहा है, कोई सेपरेट जगह पे तो डेटा नहीं जा रहा है आपका, राइट। सो आपने क्या करा? उसी शीट को ओपन करा, उसी शीट में ऐड करा, और उसी शीट में क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा।
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन टीयर आर्किटेक्चर। वाइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता, जो आपका क्लाइंट है और आपका बेसिकली डेटाबेस है, वो डेटाबेस कहां पर होता है, सर्वर में। सो आपका क्लाइंट है और डेटाबेस है, दोनों विद इन सिस्टम होते हैं, एक ही सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो वन टीयर आर्किटेक्चर होता है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, फटाफट से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, एग्जैक्टली स्टूडेंट, सिंपल आर्किटेक्चर। भाई क्या है आपका, सिंपल आर्किटेक्चर है, कोई बीच में मीडियम नहीं है, कोई लॉजिकल या कंसेप्चुअल स्कीमा नहीं है, राइट, कोई और बीच में लेवल नहीं है, राइट, सीधा क्या कर रहा है, क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहा है आपके डेटाबेस से, तो सिंपल आर्किटेक्चर है। दूसरा क्या है, इजी टू इंप्लीमेंट। एग्जैक्टली स्टूडेंट, आपको इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ बेसिकली बीच में मीडियम की जरूरत नहीं है, कुछ टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है। आपने क्या करा, सीधा एक्सेल शीट को ओपन करा, डेटा को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद उसको क्लोज कर दिया, तो सिंपली आपने क्या करा, इंप्लीमेंट कर लिया डेटा को, राइट। और जो लास्ट वन है कॉस्ट इफेक्टिव। एग्जैक्टली स्टूडेंट, कॉस्ट इफेक्टिव में क्या है, देखिए, क्लाइंट और सर्वर पे जो डेटाबेस है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, एक ही सिस्टम में अवेलेबिलिटी है, कोई हार्डवेयर, कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर या एक्स्ट्रा मीडियम की आपको जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट जो है कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। आप एक्सेल को तो सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होती वन टीयर आर्किटेक्चर में, दैट्स व्हाई इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। बट डिसएडवांटेज में अगर मैं बताऊं तो स्टूडेंट इसके दो डिसएडवांटेज होता है। सबसे पहला, लिमिटेड टू अ सिंगल यूजर। एग्जैक्टली स्टूडेंट, अगर मान लो ये जो शीट है स्टूडेंट के डेटा की, ये अगर एक ही सिस्टम पे अवेलेबल है, तो उस टाइम पे एक ही यूजर एक ही शीट पे डेटा को एक्सेस कर सकता है, राइट। सो लिमिटेड टू अ सिंगल यूजर अवेलेबिलिटी, right, so this is the disadvantage of one tier architecture and the next one is no security। exactly, या फिर less security बोल सकते हो आप। सुन देखिए, कोई भी इस सिस्टम पे बैठ के इस शीट को एक्सेस कर सकता है, कोई सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है, राइट। सो दिस इज योर वन टीयर आर्किटेक्चर, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशंस, उसके डायग्राम, उसके एग्जांपल और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझा। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट टीयर पे, दैट इज योर टू टीयर आर्किटेक्चर। चलिए फटाफट से समझते हैं, चलिए फटाफट से अब समझते हैं बेसिकली टू टीयर आर्किटेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, टू टीयर आर्किटेक्चर का मतलब है टू लेवल। अगर मैं बात करूं लेवल वन आर्किटेक्चर, जिसको हम वन टीयर आर्किटेक्चर बोलते हैं, उसमें क्या था स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली आपका सिंपली डायरेक्टली जो यूजर था, जो क्लाइंट था, राइट, वो इंटरेक्ट करता था डेटाबेस से, राइट। और ये दोनों चीजें, जो डेटाबेस सर्वर और आपका एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन में अवेलेबल होते थे, राइट। यही हमने समझा था, राइट। कोई एक इंटरमीडिएट या फिर कोई एक मीडियम नहीं था जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते, राइट, डायरेक्टली इंटरेक्शन होता था, राइट। अब शुरू देखिए, जो टू टीयर आर्किटेक्चर है, इसमें एक लेवल ऐड हो जाता है ऑन द साइड ऑफ क्लाइंट। आप ऐसे समझ सकते हो, टू टीयर को हम बोल सकते हैं यहां पर टू लेवल। और जो लेवल एक बढ़ गया, और जो लेवल बढ़ेगा वो किसकी साइड पे बढ़ेगा, क्लाइंट की साइड पे बढ़ेगा, राइट। अब कैसे होगा देखो, समझते हैं फटाफट से। इट इज सिमिलर टू क्लाइंट सर्वर मॉडल। एग्जैक्टली स्टूडेंट, वो क्या होता है अभी बताता हूं मैं फटाफट से, राइट। पहले समझ लेते हैं इसको, डेफिनेशन को, उसके बाद एप्लीकेशन एट द क्लाइंट एंड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या होगा, देखो फटाफट से डायग्राम से समझो। क्लाइंट एंड पे यूजर लेवल वन में एप्लीकेशन कोई नहीं थी, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा था डेटाबेस से, राइट। क्योंकि जो डेटाबेस और जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन बनाई थी हमने, पर वो एप्लीकेशन और डेटाबेस एक ही एप्लीकेशन में थे। कौन सी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्सेल। भाई एक्सेल एक एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर है। उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब शीट ओपन करते हो, तो शीट में जो डेटा होता है उसी एक्सेल में ही होता है, राइट। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बट इन द केस ऑफ लेवल टू और टू टीयर आर्किटेक्चर, यूजर जो होता है एक एप्लीकेशन का यूज करता है टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, और डेटाबेस कहां पर स्टोर है, सर्वर साइड पे, राइट। सो दिस इज द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे यूजर एप्लीकेशन का यूज करेगा डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, जो सर्वर साइड पे है। दिस इज कॉल्ड टू टीयर आर्किटेक्चर, सिंपल एज दैट, राइट स्टूडेंट्स। अब यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एट द क्लाइंट साइड, एप्लीकेशन एट द क्लाइंट साइड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, सिंपल,
राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल के लिए आप सब लोग यूज करते होंगे अपनी ईआरपी, कॉलेज की ईआरपी या फिर यूनिवर्सिटी की आपकी ईआरपी होगी। अब उसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास जो स्टूडेंट एक्सेस होता है, राइट, स्टूडेंट एक्सेस से अगर आपको अपनी अटेंडेंस चेक करनी है तो आप क्या करते हो, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड। यूजर साइड पे आप देखो, आप हो यूजर हो गया स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन हो गई आपकी ईआरपी, राइट। अब इस ईआरपी से आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर लिख रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, अपनी अटेंडेंस चेक करनी है ईआरपी से। तो आपकी वो रिक्वेस्ट सेंड होगी, वो रिक्वेस्ट आप मतलब ये सब कुछ सर्वर बैक एंड पे होता है, आपको दिखाई नहीं देता। आपने क्या करा, सीधा अटेंडेंस पे क्लिक करा, जैसे अटेंडेंस पे क्लिक करा रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर के पास, सर्वर के पास जाएगी, सर्वर के पास अगर अवेलेबिलिटी होगी रिक्वेस्ट को एक्सेस करने की तो वो इसको प्रोसेस करेगा और अपनी रिक्वेस्ट जो आपकी रिक्वेस्ट थी उसको प्रोसेस करके आपको रेस्पॉन्ड करेगा, राइट। यहां से क्या होगा स्टूडेंट, आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट के बाद आपने क्या करा, इसको प्रोसेस करके सर्वर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करके रेस्पॉन्ड कर देगा। और सर्वर पे क्या है, डेटाबेस। तो जो भी आपने रिक्वेस्ट करी थी, क्या रिक्वेस्ट करी, आपको अटेंडेंस चेक करनी है, डेटाबेस से सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से उस डेटा को जो भी आपने रिक्वेस्ट करी उसका रेस्पॉन्ड करेगा आपके यूजर के पास, राइट। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम नेटवर्किंग में, राइट स्टूडेंट। जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जब क्लाइंट किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसको रेस्पॉन्ड करता है और फिर एक्नॉलेजमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। तो यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल का ही होता है। आई होप रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, राइट। सो ईआरपी का बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका क्या, टू टियर आर्किटेक्चर, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए टू टियर आर्किटेक्चर समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। देखिए स्टूडेंट्स, एडवांटेज जो होता है बेसिकली इसका क्या होता है, इजी टू एक्सेस। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आप सबके लिए कितना इजी है आपके डेटा को फैच करना। आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी टाइम पे अपने डेटा को इजिली एक्सेस कर सकते हो 24/7, राइट। उसके बाद है स्केलेबल। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वन टियर आर्किटेक्चर में क्या था स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एक ही यूजर एक ही टाइम पे डेटा को एक्सेस कर पा रहा था। यहां पर क्या स्केलेबल है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपकी क्लास में 500 स्टूडेंट्स है तो 500 के 500 स्टूडेंट्स आपके अपने अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और अगर 100 और आ जाते हैं बच्चे, 200 और आ जाते हैं तो हम अपने सॉफ्टवेयर मतलब ईआरपी की टेंडेंसी को इंक्रीज करके, अपने डेटाबेस के वॉल्यूम को इंक्रीज करके उस टेंडेंसी को भी स्केलेबल बना सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी, राइट। उसके बाद है लो कॉस्ट। एग्जैक्टली स्टूडेंट, ईआरपी इज नॉट एज मच एज कॉस्टली कंपेरिजन टू टीयर 3 आर्किटेक्चर। टीयर 3 आर्किटेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे टीयर 2 टीयर 3 से, यहां पर लो कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इट इज लेस देन टीयर 3 कंपेरिजन के मामले में बात बता रहा हूं, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि टीयर 1 से तो ये एक्सपेंसिव है ही ऑफ कोर्स, राइट। आई होप एडवांटेज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं स्टूडेंट, लिमिटेड स्केलेबिलिटी। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, अब मैंने अभी बात करी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल के लिए ईआरपी सिस्टम की। अब अगर ईआरपी सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल के लिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही टाइम पे, जब फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है और डेटाबेस जो होता है, जो आपका सर्वर है बेसिकली इतने स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए नहीं बना हुआ है, राइट। तो उस टाइम पे जब एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे जाती है, आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी के सर्वर पे जाती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट नहीं चलती, ईआरपी नहीं चलती। वो क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस आपके सर्वर पे जा चुकी है जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम, आपका जो ईआरपी है वो क्रैश हो चुका है, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है आपकी प्रोसेसेस को। सो इसे बोलते हैं लिमिटेड स्केलेबिलिटी, राइट स्टूडेंट्स, कि एक लिमिटेड स्केलेबिलिटी तक ही हम आपके इस टेंडेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है सिक्योरिटी इश्यूज। एग्जैक्टली स्टूडेंट, सिंपल सी बात है भाई, आप
जो भी क्लाइंट है, जो भी मतलब क्लाइंट साइड पे जो भी यूजर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन का यूज करके डेटाबेस पे। जब आप डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने टास्क के लिए, राइट। अब सोचिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो आप में से कोई हैकर है, राइट, होगा नहीं बट अगर है, या फिर आपके कोई भी आपकी ईआरपी आईडी को यूज करके कोई भी हैकर अगर आपके सर्वर जो आपके डेटाबेस है उस पर अटैक कर सकता है, उस पर थ्रेट कर सकता है एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, राइट। सो सिक्योरिटी इश्यूज आर देयर बिकॉज ड्यू टू द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटाबेस, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज योर टीयर 2 आर्किटेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब समझते हैं स्टूडेंट्स आपका टीयर 3 आर्किटेक्चर फटाफट से। देखिए स्टूडेंट, अब फटाफट से समझते हैं अपने 3 टीयर आर्किटेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, हमने 1 टीयर समझा, 2 टीयर समझा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 टीयर को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, राइट। बेसिकली आपका जो सबसे बड़े लेवल पे, राइट, मेजर लेवल पे जो यूज होता है आपका 3 टीयर आर्किटेक्चर यूज होता है, राइट। क्या होता है ध्यान से समझो, अनदर लेयर एडेड एट द सर्वर साइड। एग्जैक्टली स्टूडेंट, 2 टीयर आर्किटेक्चर में क्या था, बेसिकली आपका क्लाइंट साइड पे एक लेयर को ऐड कर दिया गया, दैट इज योर एप्लीकेशन को ऐड कर दिया गया जो इंटरेक्ट करता, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता था और एप्लीकेशन डायरेक्टली इंटरेक्ट करती थी आपके डेटाबेस से, राइट। 2 टीयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लाइंट साइड पे यूजर है, आपका एप्लीकेशन भी है, यूजर जिससे इंटरेक्ट कर रहा है, बट सर्वर साइड पे आपके एक लेयर ऐड हो गई जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी, दैट इज योर एप्लीकेशन सर्वर और यू कैन से एप्लीकेशन लेयर, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है, अब यूजर जो है एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, बट वो एप्लीकेशन डायरेक्टली आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, वो इंटरेक्ट कर रही है आपके सर्वर साइड की एप्लीकेशन से, और वो एप्लीकेशन डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दिस लेयर इज एडेड एट द सर्वर साइड इन 3 टीयर आर्किटेक्चर, राइट स्टूडेंट्स। तो यही मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। एग्जैक्टली, अब क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही है, वो सर्वर साइड पे जो एप्लीकेशन है उससे इंटरेक्ट कर रही है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दिस इज योर 3 टीयर आर्किटेक्चर। अगर इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे चलते हैं स्टूडेंट, देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है और आप लोग शायद डेली यूज में यूज भी करते होंगे, दैट इज योर आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है स्टूडेंट्स, राइट। ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उसमें क्या होता है देखो समझो, आप लोग जो यूजर होता है, यूजर इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम चलो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट के आईडी या एप्लीकेशन को यूज करता है यूजर, फ्लिपकार्ट का यूज करता है, ये भी आपकी फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट पे जब आपने कोई भी आइटम को कार्ट में ऐड किया, फॉर एग्जांपल के लिए आपको मोबाइल फोन खरीदना है, आपको आईफोन खरीदना है, आपने क्या करा, उसको कार्ट में डाला, राइट। कार्ट में डालने के बाद उसकी अवेलेबिलिटी चेक होती है, उसके प्राइसेस वगैरह सब कुछ मर्ज होके या सब कुछ एनालाइज होके ये सारी कॉस्ट निकल के आपके पास बिल आता है, राइट। तो ये सब कुछ जो प्रोसेसिंग हो रही है ये आपके साइड पे तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स, ये हो रही है सर्वर साइड पे। सो ये जो हो रही है ये एप्लीकेशन, ये सर्वर साइड पे ये एप्लीकेशन जो टास्क परफॉर्म कर रही है यही है आपका बेसिकली जो कार्ट पे प्रोसेसिंग हो रही है, राइट। और जैसे आपने ऑर्डर कर दिया, अब उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, योर नेम, योर एड्रेस, योर कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, ये दोनों चीजें भी क्या होती है, सेव हो जाती है आपके डेटाबेस में। सिंपल, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3 टीयर आर्किटेक्चर, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स आपको ऐसे कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझा पाएगा इन तीनों टीयर आर्किटेक्चर को जो मैंने समझाया जैसे आपको, और आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। देखिए स्टूडेंट्स, एडवांटेज एग्जैक्टली सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती है स्टूडेंट क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन है आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो डेटाबेस से, तो डेफिनेटली आप डेटा में कोई छेड़छाड़ मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते, राइट। और द नेक्स्ट इज एनहेंस्ड स्केलेबिलिटी। एग्जैक्टली स्टूडेंट, जो स्केलेबिलिटी है क्योंकि सर्वर साइड पे आपने एक एप्लीकेशन, एक लेयर को ऐड कर दिया तो स्केलेबिलिटी बिकम्स मोर एंड इट विल बी एनहेंस्ड, राइट, कंपेरिजन टू योर
टीयर 2 आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज योर डिसएडवांटेजेस। एग्जैक्टली स्टूडेंट, डिसएडवांटेजेस में क्या है? स्लोवर रेस्पॉन्स टाइम। एग्जैक्टली भाई, अब आपने क्या करा, बेसिकली सर्वर साइड पे एक एप्लीकेशन ऐड कर दी, तो वहां से रेस्पॉन्स आने में आपको जो रेस्पॉन्स लगेगा कंपेरिजन टू योर 2 टीयर, वो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। सो स्लोअर रेस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट, जो बेसिकली इसका जो डिजाइन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेरिजन टू 2 टीयर आर्किटेक्चर। और तीसरा डिसएडवांटेज जो है बेसिकली हायर कॉस्ट। एग्जैक्टली सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो आपके बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं या जो एप्लीकेशंस होती है, ऑफ कोर्स उनका जो इंस्टॉलेशन होता है, उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस होता है, जो उनकी कॉस्ट होती है, वो बेसिकली ज्यादा होती है कंपेरिजन टू 2 टीयर एप्लीकेशंस और 2 टीयर आर्किटेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 3 टीयर आर्किटेक्चर भी समझ में आ गया होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, 3 टाइप के हमने आर्किटेक्चर को डिस्कस किया आपके डीबीएमएस आर्किटेक्चर में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है स्टूडेंट्स, और हमने डेफिनेशन से लेकर क्या होता है आर्किटेक्चर, क्या डिफाइन करता है, तीनों के डायग्राम, तीनों के डेफिनेशंस, तीनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज और रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस करा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल आए और कितने भी मार्क्स का है स्टूडेंट, आप ये अगर सारे पॉइंट अच्छे से समझा के आते हो तो यकीन मानिए आपका 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता, दैट्स फॉर श्योर। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना अपनी फीडबैक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। राइट, इसी को रिलेट करेंगे उस टॉपिक से। इसमें नहीं समझा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।